NA 163 डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के अपने बुजुर्गों का, माओं का, बहनों, बेटियों, नौजवानों और ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 इमरान खान के चाहने वालों का। आज कैदी नंबर 804 जो हक और सच की जंग लड़ रहा है, आज उसके सिपाहियों की फतह हुई है। आज हक और सच की फतह हुई है। बैरिस्टर मसूद शाहज़े मसूद साहब, बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक साहब, हमारे इन भाइयों ने यहाँ से नहीं, हाई कोर्ट से केस को कंटेस्ट करना शुरू किया और यहाँ पे आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इस केस की समाप्त हुई। मैं ये समझता हूँ कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, जिन्होंने इमरान खान का सच्चा सिपाही और मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, जो डट कर खड़े हैं, इसी तरह अगर मैं अपनी बहन सनम जावेद को खराज तहसीन पेश ना करूँ, जो गुज़श्ता 10 महीनों से जिस हिम्मत के साथ, जिस दिलेरी के साथ, जिस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही है, अब भी वो बाहर आती है, वो यही कहती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था, उन्होंने हक और सच की फतह हुई है, लॉ की फतह हुई है, रूल ऑफ लॉ हुआ है। जो कानूनी बातें हैं, मेरे दोनों बैरिस्टर साहबान खड़े हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो 70-80% है, लोग कहते हैं कि शहरों में है, मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा ज़िला डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है। मेरा अल्लाह गवाह है, इस वक्त खा वो नौजवान है, खा वो बुजुर्ग है, खा वो गांव वाला है, खा वो रेडी वाला है, खा वो चोलस्तान में रहता है, खा शहर में रहता है, वो एक ही कहता है, इस वक्त पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान है। और जो कुछ इमरान खान के साथ जुल्म और जबर हो रहा है, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पार्टी तोड़ दी गई, पूरा 1-1.5 साल हो गया है जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया। जिस तरह आप देखिए मुकदमा खान, ये बल्ला जो निशान है, ये लोगों के दिलों में चला गया है। मुझे क्या किया गया? मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जूते का निशान दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वफा का पहाड़ साबित हुआ, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को जूते का निशान दिया गया, इसको बैंगन दिया गया, किसी को। मैं ये समझता हूँ जूते का निशान मेरे लिए गोल्ड मेडल है। मैंने ये पहले भी कहा है कि आपने मेरे हल्के के लोगों की तौहीन करने के लिए, उस रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन की माँ पर, मेरे मुखालफों की माँ पर, कि शौकत बसरा डट के खड़ा इमरान खान के साथ। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब मेरे अल्लाह के हाथ में। आज मैं पूरे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुरान पाक पे हल्फ दिया है, अगर मेरे यहाँ से कागज़ मनूर रावी होते, मैंने कहा था मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, सनम जावेद आखिरी सांस तक लड़ेगी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ना भी होते कैदी नंबर 804 थे, ये 100 एमनिशन कुर्बान। वो मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, जिसने दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के कहा, हजूर की नामूस का मुकदमा लड़ा यूएनओ में। इमरान खान कैदी नंबर 804 ने कहा, जब हमारे दुनिया के ममालिक ने कहा तो उसने क्या कहा? उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट ओवर माई डेड बॉडी। आज आप इमरान खान को जेल में डाल के, मुझे हो सकता है पहले भी मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं आप बता नहीं सकता आपको कितने FIR मेरे साथ दर्ज है। गुजारिश ये है, हल्के में मैं जाऊँगा, गवाह रहना मीडिया वालों, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूँ, मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था, इस शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी, बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं हल्के में जाऊँगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूँ, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं, 150-200 मुकदमात, वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओ, बहनों, बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ हार चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान जो पाकिस्तान से उनसे मुज़ाकरात कीजिए,
उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहा है कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 8 की शक्ल में है जो कहता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। इसलिए मैं आज फिर एक दफ़ा अपने मियाँ शाहज़ेब मसूद साहब का, मियाँ अली इशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूँ। कमले मामा तो तियाँ सब्जियाँ साझियाँ होती ने। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक तो पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी ख़वातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 8 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करता हूं।